गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अनमोल ज़िंदगी के अंतर्गत थोड़े से खून न मिलने की वजह से लोगों को कैसी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। इसलिए रक्तदान का महत्व यहाँ पर हमें फर्स्ट दृश्य के अंतर्गत लेखक ने बताया हुआ था, लेकिन छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बातें और खून का महत्व उन्होंने हमें बताया था। पहले इसमें हमने देखा था कि रास्ते पर चल रहे चाचा जी का एक्सीडेंट हो जाता है। उनको बचाने के लिए उनका जो भांजा है वह उन्हें ब्लड ढूंढ रहा है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं पर भी उनको ब्लड नहीं मिल रहा था। लोग ब्लड न देने के लिए कुछ अलग अलग रीज़न बता रहे थे, कारण बता रहे थे। टैटू निकाला हुआ है, कुछ ऐसा किया है, वैसा क्या है, ऐसे अलग अलग कारण उन्होंने दिए और उस कारण लोग रक्तदान नहीं कर रहे थे। इसलिए जो सुशिक्षित वर्ग है उन्हें ऐसा कहा जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने हमेशा रक्तदान साल में 3 महीने के बाद एक बार तो भी रक्तदान करना ज़रूरी है। दूसरे इसमें कहा था कट टू कट्स में कि कैंसर का पेशेंट है, उनको बहुत ही खून की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम खून लेकर आओ, खून का इंतज़ाम करो, लेकिन वहाँ पर भी जो दोस्त है वह कहता है कि नहीं, मेरा तो शाही खून है, ख़ानदानी खून है, मैं ऐसे ऐरे गहरे को मेरा खून नहीं दे सकता और ऐसे ऐरे गहरे के शरीर में मेरा खून नहीं दौड़ेगा, इसलिए वह भी खून नहीं देता है। बाद में एक और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर हमें देखना है कि पहले दूसरे दृश्य के अंतर्गत लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। पहले दृश्य से ही शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, चलो रक्तदान करके आते हैं। दूसरा अभिनेता कहता है, मैं ब्लड देने जाऊंगा तो यह बाइक स्टंट कौन मारेगा, चल जा, खुद मारेगा तो मुझे भी मरवाएगा। देखिए दोनों भाई है, एक दूसरे को एक पहला अभिनेता बता रहा है कि हमें रक्तदान करना चाहिए, तो दूसरा उसे कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं यहाँ पर स्टंट करूँगा क्योंकि उसको देखकर मुझे पैसा मिलने वाला है या मेरी होशियारी सबको दिखने वाली है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, तुझे जाना है तो तू जा। यह हमने देखा। नेक्स्ट इसमें देखा था कि मदद मांग रहा है कोई, उसका शरीर का खून बह रहा है, एक्सीडेंट हो गया है। तीसरा अभिनेता कहता है, अरे कोई मदद करो, इसे क्या हो गया, कितना खून बह रहा है, भैया इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जल्दी करो। चौथा अभिनेता कहता है कि पागल हो गए क्या, देखता नहीं सड़क पर कितना खून फैला हुआ है। देखिए एक और उदाहरण कि वहाँ पर पहला कहता है कि इसका बहुत बड़ा खून बह रहा है, हम उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, इसको हम अस्पताल में कैसे लेके जाएंगे, उसका तो इतना सारा खून बहा है और हम लेके जाएंगे तो पुलिस हमें ही पकड़ लेगी, पुलिस के चक्कर में कौन फंसेगा। इसलिए वह एक्सीडेंट पर रास्ते पर पड़ा हुआ इंसान जो है, खून से लथपथ है, उसको कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। उसे देखकर लोग वहाँ से बाजू में निकल जाते हैं। नेक्स्ट है सूत्रधार क्या कहता है कि हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। अगर हम लोग दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, अगर हम दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा। अगर हमारे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उस वक्त मैं उनकी मदद नहीं करता तो क्या मेरी मदद करने के लिए आएंगे। कौन से मिथक है रक्तदान के बारे में, कौन सी गलत फहमियाँ हैं और कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आना चाहते, ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आगे नहीं आना चाहते, लेकिन हम उसका प्रचार और प्रसार यदि सही तरह से करेंगे
तो लोग रक्तदान करने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम उसके बारे में गलत फहमियाँ फैलाएंगे तो लोग घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे। ये बात सूत्रधार ने हमें स्पष्ट की है। नेक्स्ट दुख देखिए, रक्तदान न होने की वजह से गरीब माँ पर क्या बीतती है। तो यह नेक्स्ट दृश्य में है। कंपाउंडर कहता है पैर साइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं, इसके बाजू कौन ऊपर आए करेगा, मैं जल्दी कर। देखिए, एक गरीब माँ है जो अपने बेटे को, पैसे उसके पास नहीं है, इसलिए वह सरकारी अस्पताल में अपने बेटे को लेकर आई है। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद उस पर क्या बीतती है। वहाँ का कंपाउंडर उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो तुम उसके पैर बेड के ऊपर करो। मैं नहीं करूँगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर कहता है आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कहीं से इंतज़ाम कीजिए। माँ कहती है डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। डॉक्टर बहन कहती है, वह जो माँ है, माँ का बेटा और बेटी दोनों उसके साथ है, तो बहन कहती है कि मेरे भाई के लिए खून की ज़रूरत है, तो डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। माँ कहती है मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर कहते हैं जी नहीं, हाँ हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माता जी आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी हैं, आप कहीं से इंतज़ाम कीजिए। माँ कहती है डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर कहता है तो आप खरीद क्यों नहीं लेती। माँ ने कहा कहाँ से खरीदेंगे साहब, लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उसी की दवाई में खर्च हो जाते हैं, तो बचता क्या है, उसमें से स्कूल की फीस जाती है और बाकी बचता क्या है। हम खाए क्या, पहने क्या भाई साहब, अब आप ही कुछ मदद कीजिए, आप ही हमारा आखिरी सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। कंपाउंडर कहता है कि पता भी है एक खून की बोतल की कीमत क्या है, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँगा। अभी कंपाउंडर को ऐसी बातें पेशेंट के रिलेटिव से करना अच्छा शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। वह माँ किस हालात में है, अपने बेटे को वहाँ पर लेकर आई है और वह मदद मांग रही है कि मेरे पास खून लाने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम मेरे बेटे के खून का इंतज़ाम कर दो। लेकिन कंपाउंडर उसके साथ किस तरह से बात कर रहा है कि कीमत क्या है या तुमको पता है खून की बोतल की, जाओ तुम ही इंतज़ाम करो। माँ कहती है भैया देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया है, यह सांस नहीं ले रहा, डॉक्टर साहब को बुलाइए। बहन कहती है माँ भैया को क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब देखिए भैया सांस नहीं ले रहा है। देखिए माँ और बेटी दोनों भी अस्पताल में है, डॉक्टर के सामने है, कंपाउंडर के सामने, लेकिन खून की बोतल न मिलने की वजह से वह डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों भी पेशेंट की तरफ देख नहीं रहे हैं। पेशेंट की हालात समय समय पर हर क्षण में खराब होती चली जा रही है, लेकिन दोनों भी उस पेशेंट की तरफ नहीं देख रहे। डॉक्टर साहब सामने आते हैं बहन और माँ बुलाने के बाद। आई एम सॉरी आपका बेटा, मैं दहाड़े मार कर रोती रही। डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी हम आपके बेटे को बचा नहीं सके, वह अब इस दुनिया में नहीं है। कोरस लगाकर वह अभी रोना शुरू कर देती है। मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, बूंदे बेईमानी चाहिए, इंसा समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए। आलाप अभी देखिए माँ कितना रो रही है, बहन कितना रो रही है। डॉक्टर के पास आने के बावजूद भी उन्हें मदद नहीं मिली है। खून की बोतल न मिलने के कारण दोनों को भी अपना भाई और अपना बेटा खोना पड़ा है। तो इस हालात को, सिचुएशन को देखकर तो भी हमें समझना चाहिए कि खून की कितनी ज़रूरत हमारे समाज में है। सूत्रधार कहता है हजारों लाखों लोग समय पर खून न मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं। रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और विधवा औरतें। ब्लड की मांग और आपूर्ति में इतना अंतर क्यों है। आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत होती है उसका सिर्फ 9-10% ब्लड हमें मिलता है। हम ब्लड की ज़रूरत को क्यों नहीं समझते। अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। हाथ खाली है हमारे, गीत रचा है। खून को यदि हम सच में डोनेट करना सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी।
किसी की हानि नहीं होगी, किसी की मृत्यु नहीं होगी। हाथ खाली है हमारे, जेब भी खाली खाली है। अपनी जिंदगी हमें इन गलियों में ही पाली है। कर सके गर भला किसी का तो खुद को इंसान कहे, वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खामख्वाली है। यानी यह जिंदगी तो हमारे लिए भगवान ने दी हुई देन है। हमारे पास जो है वो सबको देना चाहिए। हम तो गली में पले बड़े हुए हैं। हमें यह सारी बातों को समझना चाहिए, किस बात की किसको क्या ज़रूरत है। यह यदि हम सीख लेंगे तो ही हम मनुष्य कहलाते हैं, वरना यह सारे नाते रिश्ते तो सिर्फ खोखले हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तीसरा दृश्य देखिए अभी। एक बेटा अपनी बीमार माँ को लेकर जाता है। वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूमता है, लेकिन उस पर क्या बीतती है देखिए। वह कहता है, ऑटो रिक्शा चालक, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, पूरी दिल्ली के दर्शन करा लिया आपने। आपको जाना कहाँ है? लो मैं ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक दी। आखिर आप चाहते क्या है? दूसरा ऑटो चालक कहता है, यार बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसने बीबी को रामलीला दिखाने जाने का वादा किया होगा। यह वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो भाई साहब जो है वह बहुत ही टेंशन में है। पहला ऑटो रिक्शा चालक, कुछ बोलेंगे भी क्या आप? पैसेंजर को कह रहा है। फिर वह पैसेंजर आदमी कहता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें खून की सख्त ज़रूरत है। हर जगह पर खून के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरा ऑटो चालक कहता है, आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? आदमी ने कहा, कहाँ से खरीदे? जितना पैसा था वह हम पहले ही हमारी माँ को लगा चुके हैं। जिन लोगों की हमने मदद की उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया है। रिक्शा वाला कहता है, पहला साहब मैं दूंगा खून, चाहिए? कहाँ से जाना है? कहाँ जाना है? ऑटो रिक्शा चालक कहता है, अरे पागल है क्या, तू देगा खून? पहला रिक्शा वाला कहता है, क्यों नहीं दे सकता खून? मानना कि मैं गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो क्या मैं खून नहीं दे सकता? पहले आदमी ने कहा, भाई साहब मैं आपका एहसास कैसे भूलूंगा? मदद करना तो कोई आपसे सीखे। सब हमारे अपनों में मुंह मोड़ लिया, तब पराये होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। अभी सारे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया है खून देने के लिए, लेकिन यह रिक्शा वाला कहता है, वह तो गरीब इंसान है, वह कह रहा है कि साहब आप परेशान मत होइए, मैं आपकी माँ को खून देने के लिए चलता हूँ। और वह आदमी उसके साथ खून देने के लिए आता है। देखिए उस पर गीत लिखा हुआ है लेखक ने, सूत्रधार ने, बूंद बूंद मिलने से बनता है एक दरिया, बूंद बूंद पानी से समंदर तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर बनता है दरिया। बूंद बूंद सागर है, वरना यह सागर क्या है? समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं है। यानी एक अकेला बूंद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बूंद बूंद को इकट्ठा करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। हम औरों को छोड़ दो, मुंह सबसे ही मोड़ दो, तना रह ना जाए देखो हम भी कहीं, क्यों ना बहाए मिलकर हम धारा। सब जगह पर हमें हमारे आँख और कान खुली रखनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबको हमें मदद करने के लिए हमारा हाथ हमेशा आगे होना चाहिए। ब्लड डोनेशन का मतलब किसी की ज़िंदगी को बचाना है। जितनी ज़रूरत किसी की जान बचाने के लिए है, ऑक्सीजन की है, उतनी ज़रूरत वक्त आने पर रक्त की भी होती है। अगर आप किसी को नई ज़िंदगी देना चाहते हैं तो समय पर रक्तदान करें। रक्तदान सिर्फ दान नहीं, जीवन का दान है। स्टोरीज। पहला अभिनेता कहता है कि मैं एक एथलेटिक हूँ। 4 महीने पहले मैंने एक कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया। यकीन मानिए उस वक्त मुझे जो खुशी हुई और सुकून मुझे मिला
वह मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल से बढ़कर है। देखिए, अभी लोग अपने उदाहरण बता रहे हैं, रक्तदान करने के बाद उन्हें कौन सी खुशी महसूस हुई। तो वह कह रहा है कि कैंसर पेशेंट, छोटी सी एक 3 साल की बच्ची थी, उसको मैंने खून दिया। तब वह एथलेटिक्स खेलने वाले को क्या लगा, खिलाड़ी को, कि जो मुझे अचीवमेंट मिलता था, मेडल मिलते थे, उससे भी कई गुना अधिक सुकून मुझे यहाँ पर मिला हुआ है जब मैंने छोटी सी बच्ची के लिए अपना खून दिया। श्री अभिनेत्री क्या कहती है, देखिए उसका क्या अनुभव है। जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा तो मैंने अपने पति के सम्मुख ब्लड डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में वे इतने सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया, मैंने रक्तदान किया, मन को अच्छा लगा। जब पहले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया। सूत्रधार क्या कहता है, जब भी हमारे आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, यह ब्लड डोनेशन की बात आती है, तो हम बहाने बनाते हैं, डरते हैं। क्या यही डर हमारी ज़िंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ पाता है? क्या हमें आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, ज़िंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए। लोगों की मदद करना हमें सीखना चाहिए, हमें आना ही चाहिए। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो। अभी देखिए क्या कहते हैं अभिनेता लोग, रीढ़ को सीधा करो यानी अपने शरीर को सीधा रखो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो। यानी हमें हमारे शरीर का हर एक हिस्सा हमेशा जागरूक रखना चाहिए। आँख, कान, नाक, सब जगह हमारी खुली होनी चाहिए। उसी से समाज में, देश में क्या चल रहा है वह हमें समझ में आता है। किसको हमारी क्या कहाँ पर ज़रूरत है वह हमें समझ में आता है। सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब हमारी हद में है। कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में है। उजले दिन की चाह में आज ना मैला करो, हमारा दिन खराब मत करो। जो हमें ज़िंदगी मिली हुई है उसका पल पल का हमें खुशियों में बांटना चाहिए, उसे खुशी में देनी चाहिए और हर पल हमारा सबके लिए उपयोग में लाना चाहिए। हर तरफ दीवारें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, अपने हिस्से आई है। कौन कहता है कि ज़िंदगी आसान है? ज़िंदगी तो मुश्किलों से भरी है। हर हिस्से में तकलीफ़ें हैं, संकट है, समस्या है। बस कोशिश तो करो। जिस तरफ नज़रें घुमाओ साजिशें ही साजिशें हैं। और क्या है, कोशिश करो, सब तरफ देखो तो हमारी लिए साजिशें बनाई जा रही है। दफन है भीतर हमारे ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें, हक ना झोली में गिरेगा, मादा पैदा करो। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब कुछ सिर्फ सुनते ही मत रहो, थोड़ा सा बोलना भी शुरू करो। और बोलोगे तो ही अपनी काम हो सकता है, नहीं बोलोगे तो अपना काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए काम यदि करना है, अच्छा काम करना है, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। यह हमें अनमोल ज़िंदगी के द्वारा लेखक ने कुछ 2-3 उदाहरण अलग अलग देकर रक्तदान का महत्व समझाकर हमें जागरूक किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो नुक्कड़ नाटक के दोनों विभाग थे वह हमने पूर्ण किए हैं। अभी यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया हुआ है नाटक पर आधारित, तो वह आपको सॉल्व करके रखना है आपके नोटबुक में। अभिव्यक्ति है, लघुत्तरी प्रश्न है तथा आकलन पर प्रश्न है और विशेषताएं और स्पष्टीकरण है। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करनी है, नुक्कड़ नाटक के उपयोग लिखने हैं। तो यह सारी बातें जो है पेज नंबर 81, 82 और 83 पर दिया हुआ जो स्वाध्याय है वह आपकी नोटबुक में आप लोग कंप्लीट करके रखिए। यहाँ पर यह लेक्चर हमारा बहुत ही
कम समय में पूर्ण हमने किया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो व्याकरण से संबंधित और मध्ययुगीन काव्य से संबंधित होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको व्याकरण और मध्ययुगीन काव्य जो कि संत दादू दयाल और संत सूरदास से संबंधित है, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी, देने की कोशिश की जाएगी। अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ भक्त मध्ययुगीन काव्य के बारे में। अभी देखिए, यह जो संत दादू दयाल है, थोड़ा सा परिचय हम आज करवा लेते हैं 1-2 मिनट में, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सीधा हमारा काव्य स्टार्ट कर देंगे। मध्ययुगीन काव्य में हमने देखा था भक्ति महिमा संत दादू दयाल का। यह जो संत दादू दयाल है, यह मध्ययुगीन काव्य के कवि है। बहुत अच्छा खासा साहित्य उन्होंने अभी तक लिखा हुआ है। देखते हैं उनके बारे में हम। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बुढ़ढन था। अभी आपको साहित्य पर आधारित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ, उनके गुरु का नाम क्या था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, यह सारी बातों की जानकारी आपको रखनी है। उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, इसका भी उत्तर आपको देना पड़ सकता है। तो यह सब आप अंडरलाइन करके रखना है और उसे ध्यान में रखना है। आपके गुरु का नाम बुढ़प्पन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सोमबर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई थी। अभी इन्होंने जो साहित्य भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत कबीर ने जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा यानी क्या, तो मूर्ति की पूजा न करने वाले, सब अपनी मानसिकता, अपने शरीर में भगवान बसे हैं ऐसा समझकर उसकी पूजा करना, मूर्ति के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ना, माथा नहीं टेकना, लेकिन पूजा अर्चा सब मन में करना, मानसिक करना, तो इसे जो कहा जाता है वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। तो उन्होंने कभी मूर्ति की पूजा नहीं की। अभी उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? अनभय वाणी, काया बेली, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। काव्य प्रकार कौन सा है? साखी साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष, प्रत्यक्ष। साखी यानी प्रत्यक्ष, साक्षात, सामने, प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध है। साखी नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान देने वाले, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है। निर्गुण संतों में, निर्गुण जो भक्तिधारा के कवि थे, उन्होंने जो भी साहित्य लेखन किया हुआ है वह सारा साखी संप्रदाय में ही लिखा हुआ है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया जाता है। काव्य का परिचय देखिए। प्रस्तुत इस काव्य में कवि ने हमें क्या बताया है? पहले तो भक्ति परंपरा के अंतर्गत जो साहित्य लिखा जाता है वह गुरु वचन और ज्ञान देने वाली बातें बताई जाती हैं। लोगों को
जागरूक करना, लोगों को ज्ञान देना, नई नई बातों की जानकारी देना और गुरु को परमेश्वर मानना, गुरु की भक्ति करना, यह भक्ति धारा के काव्य की विशेषता है। काव्य का परिचय देखिए, प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया हुआ है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कवि ने क्या कहा है, देखिए संत कवि ने कि ईश्वर की पूजा करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अहंकारी होता है उसका विनाश होते ही चला जाता है, वह कभी सुधरता नहीं है और उसकी प्रगति कभी होती नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अहंकार को छोड़ देता है वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उसे कोई पीछे लेकर नहीं जा सकता, वह आगे ही बढ़ता रहता है। तो अहंकार उसको ही पूरी तरह खोखला बना देता है और अहंकार का त्याग करने वाला व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। ईश्वर की प्राप्ति उसे होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भव सागर को पार कर सकता है। क्या कहा है कवि ने कि जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है उस व्यक्ति को ईश्वर प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति की पूरी तरह रक्षा करने की जिम्मेदारी ईश्वर उठाता है और पूरे जीवन को उसका एक जगह से दूसरी जगह, यानी पूरा उसका जो आयुष्य है वह आयुष्य को पूरी तरह से सार्थक बनाने के लिए, उसका इस संसार में भवसागर पार करने के लिए, अच्छी तरह से उसका संसार पूर्ण करने के लिए भगवान ही उसे मदद करता है, परमेश्वर उसको साथ देता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। यानी सबको समान मानिए, गरीब है, अमीर है, पीड़ित है, समस्या से ग्रस्त है, वह सभी लोग एक है। तो सबको एक जैसा समझो, एक जैसा मानो, तो ही ईश्वर आपको सब कुछ देता है, वरना आपसे सब कुछ, आपका अहंकार ही आपसे सब कुछ छीन लेता है। इसलिए अहंकार कभी भी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, तो अभी हमें अहंकार छोड़ना है, ईश्वर को प्राप्त करना है और एक दूसरे की मदद करनी है। तो हमें कवि ने क्या कहा है, देखिए अभी कवि जो है, हमें अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यह तो हमें उन्होंने बता दिया। इसलिए पहले पद को हम देखते हैं कि कवि ने हमें उसके अंतर्गत क्या बताया हुआ है। माखण मन पाहण भया, माया रस पिया, पाहण मन माखण भया, राम रस लिया। क्या कहा है कवि ने पहले पद में? माखण यानी मक्खन, मन यानी अपना मन, पाहण भया, पहाड़ यानी पत्थर, मक्खन और पत्थर। तो पहले पद में कवि ने हमें क्या कहा है कि जो पत्थर दिल इंसान होता है, वह पत्थर दिल इंसान भी भगवान की भक्ति करते समय वह मक्खन जैसा उसका दिल, मक्खन के जैसा उसका दिल बन जाता है। तो पहला पद जो उनका है, देखिए, माया मोह में रहने वाले व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान हो जाता है। माया मोह अहंकार गर्व में रहने वाले इंसान का हृदय कैसा है? पत्थर के समान हो जाता है। ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले मनुष्य का हृदय ईश्वर प्रेम से भरा हुआ
रहता है। मनुष्य को सदा अहंकार से दूर रहना चाहिए, हमेशा अहंकार से दूर रहना चाहिए, अहंकार में विलीन नहीं होना चाहिए। प्रभु प्राप्ति में अहंकार बहुत ही बड़ी बाधा है। ईश्वर कीर्तन में दादू मग्न हो जाते हैं, ईश्वर की कीर्तन में, ईश्वर की भक्ति में दादू दयाल, संत दादू दयाल जो है वह मग्न हो जाते हैं। तन मन धन शरीर सब कुछ वह ईश्वर की कीर्तन में लगा देते हैं, उसके नाम स्मरण में लगा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके मुंह से ताल बजने की आवाज़ आ रही है, उनके प्रभु उनके समक्ष प्रस्तुत है। उन्हें क्या लग रहा है कि मेरे प्रभु मेरे सामने बैठे हुए हैं, वह मुझे देख रहे हैं और मैं उनका गुणगान करते चला जा रहा हूँ। वह अपने आप को भी भूल जाते हैं जब वह भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट जो हमारा पद है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।